बीच उपस्थित हो गए। ब्रह्मचारिणी सम्यका जी है, ब्रह्मचारी मैत्री रत्न है, नागदीप है, और हमारे बहुत ही प्रिय को होस्ट जो है वो शांति प्रभा जी है, जिनको पूरा भारत बहुत अच्छे से जानता है, और आप सभी उनको जानते हैं, और आज वो हमारे होस्ट है और बहुत ही अच्छे से वो लोगों से संपर्क साधते हैं, और नागलोक में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। हमारा ये सिलसिला भाई और बहनों काफ़ी अरसे से चल रहा है, और हम किसी भी तरीके से मतलब कोई भी अनुदान नहीं लेते हुए आज तक ये कार्यक्रम चलते रहे। पर अब थोड़ा सा ये हो गया कि यानी हमारे दोस्तों ने कुछ हमारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कुछ चार्जेस रखे हैं, पर हमने कोई उसको ये नहीं बनाया कि भाई चलो ऐसा होगा तभी मतलब दिया जाए, तो लोग उसमें जुड़ सकते हैं और लोग उसका हिस्सा बन सकते हैं, और जब कभी उनको लगा कुछ योगदान करने का तो निश्चित ही वो आगे आकर कर सकते हैं। बीच बीच में शांति प्रभा है, उत्तम जी है, ये आपको हमारे अकाउंट नंबर वगैरह भेजते रहेंगे, और कोई ऐसी मतलब जल्दबाजी भी नहीं है। हम 12 तारीख तक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सम्यका जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज के दिन वो 𝗕𝗛𝗔𝗪 पंचशील लेकर, और फिर बाद में मेरी तरफ सौंपे, तो मैं फिर अश्वजीत जी का कुछ संक्षिप्त परिचय करा दूं, फिर हम शुरू करेंगे। तो सम्यका जी। तो सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, और बहुत बहुत खुशी हो रही कि हम बस मिलते ही आ रहे हैं। तो आज हम हमारे जो गेस्ट है अश्वजीत जी आदरणीय ब्रह्मचारी, तो उनको देख के बहुत खुशी हो रही है, और वहाँ मॉर्निंग है, 6 o'clock अभी बज चुके हैं। हाँ, तो सभी का स्वागत करते हुए हम 1 मिनट शांत रहने के बाद मैं 𝗕𝗛𝗪 पंचशील और सकारात्मक पंचशील लेने वाली हूँ। 1 मिनट हम शांत रहेंगे। 𝗕𝗛𝗪 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। सकारात्मक पंचशील। मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सम्यका जी। भाइयों और बहनों, ये हमारे जो नागलोक में हम जो कुछ 4 ब्रह्मचारी है, सम्यका 5 है, हम ऐसे मिलकर हमारे गतिविधियों का नियोजन करते हैं। और मैं असल में ये सोच रहा था कि ऑनलाइन का अब धीरे-धीरे कैसे उसको और आकर्षित बनाएँ, क्योंकि कई समय से मैं अकेला ही कर रहा हूँ और लोगों के बीच में मेरा ही चेहरा, तो मैं सोचा सब लोग ऊब गए होंगे अब। कम से कम मैं अप्रैल से कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लोगों का प्रतिसाद भी रहा, लोगों ने खूब अच्छा दान भी दिया नागलोक को। मगर मुझे लगा कि क्यों ना कुछ ऐसे ज्येष्ठ ब्रह्मचारी जो बहुत अनुभवी है, जो काफ़ी अरसे से संघ और संरक्षित जी के संपर्क में है और भारत से भी उनका बहुत ही गहरा संबंध रहा। तो उनके अगर कुछ उनको सुनने का मौका उपलब्ध करा देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और अश्वजीत से मैं खूब कंटिन्यूअस संपर्क साधता और भी कुछ लोगों से मैं मेरे लिंक में है वो लोग और जिनको वो जल्दी ही हम सुनने वाले हैं। तो अश्वजीत जी ने अपना समय बताया और समय के अनुसार आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर उनका जो अनुभव है वो हम सुनने जा रहे हैं। अश्वजीत जी वैसे पेशे से आर्किटेक्चर रहे थे और उस आर्किटेक्चर के पेशे में वो अपना जीवन शुरुआत किए थे। बहुत ही युवा थे, बहुत मतलब उनका जो करियर देखा जाए तो वो बहुत उज्जवल था। वो चाहे तो मतलब आज वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे आर्किटेक्चर रह सकते थे। मगर उस समय उन्होंने अपना सारा ये जो करियर वाला जो जीवन है वो त्याग कर धम्म के लिए समर्पित किया और 1970 के बाद से कंटिन्यूस वो भारत में आते रहे। भारत में सहायक मित्र वो परिस्थिति नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ही बाबा साहब बुद्ध धम्म, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था उसमें अपना पूरा समर्पण दिया और यहाँ के आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए लोकमित्र जी के साथ, यहाँ पर अलग अन्य ब्रह्मचारियों के साथ बहुत ही अच्छे से काम किया और अपनी धार्मिक जो समझ है वो लोगों के बीच में रखा। तो मैं समझता हूँ कि मैं कल भी उनके विषय में कुछ कहूँगा। आज उनको यहीं पर मतलब उनका परिचय रोक कर मैं अश्वजीत जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे आज अपने भवचक्र विषय पर वो मार्गदर्शन शुरू करें। So I brief introduction today about Ashwajit, which was in Hindi. I just introduce what over the past I had been known you, and slowly I will reach in each part of the life every day, little bit. So that will get me a chance to explore more about you. So I requested you from all of other people to start the bhāvacakra study. You can unmute. Unmute. There we are. Good. Thank you, Nagamitra-ji. I'm very glad to be working with you. तो मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ में इस कार्य करते हुए। I have some very happy memories of our
earlier collaboration. और मेरे पास भी बहुत ही शुरुआती दिनों की कुछ स्मृतियाँ है। Yes, so 𝗕𝗛𝗿𝗃𝗵 sabko. तो सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम। For some of you, it will be the first time that you are seeing me. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो पहली बार मुझे देख रहे हैं। And a few others are very old friends, and I'm very glad to see you. और आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे बहुत ही करीब के और बहुत ही दिनों से मैं उनको जानता हूँ, वर्षों से उनको जानता हूँ। So I'm very happy that Nagamitra has requested me to speak to you on the topic of the bhāvacakra. तो मैं बहुत खुश हूँ कि नागमित्र ने मेरे साथ संपर्क साधा और भावचक्र इस विषय पर मुझे कुछ कहने के लिए विनती करी। It's perhaps one of the best known symbols in the Buddha Dhamma. और ये भावचक्र ये बुद्ध धम्म में बहुत ही जाना माना ऐसा एक चित्र है। And it represents the vision of the Buddha. और ये बुद्ध का जो एक दर्शन है वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। It shows us how the Buddha saw the universe of beings. और ये बुद्ध ने किस तरीके से पूरे कायनात को देखा है और उसकी विविधता को कैसे उन्होंने दर्शाया, उसको ये चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। But before we go into that, I want to say a few words about my old friend Nagamitra. मगर आगे बढ़ने के पहले मैं मेरे पुराने दोस्त नागमित्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। When he invited me to give this talk, he said, "I will learn, you will teach me the meaning of the bhāvacakra." जब मैंने उनसे संपर्क चल रहा था तब उन्होंने बोला कि मैं आपसे इस भवचक्र के बारे में पढ़ने वाला हूँ। I am quite certain he was being excessively modest. और वो बहुत ही मतलब यानी अपने आप को बहुत ही तैयार दिखाए, मतलब कुछ पढ़ने के लिए प्रभावित हो गया मैं। I think he knows very well the meaning of the bhāvacakra. क्योंकि वो स्वयं भी भवचक्र का अर्थ बहुत ही अच्छे से जानते हैं। And probably all of us know something about the bhāvacakra. और कुछ हद तक हम में से बहुत सारे लोग भवचक्र के विषय में जानते हैं। But there's an important principle here. मगर कुछ मुख्य ऐसे तत्व है इसमें। However long we have been studying the Dhamma, we should try to maintain what is called beginner's mind. कितने वर्षों से हम धम्मा पढ़ रहे हैं या जानते हैं, उसके बावजूद भी हमने सीखने का मन जो है वो रखना चाहिए। We should try to understand that experience is always new. हमको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारे जो अनुभव होते हैं वो हरदम ही नए होते हैं। The reality that we experience is always changing. क्योंकि जो भी सत्यता है वो सत्यता ही इसका अर्थ है कि वो हरदम बदलते रहती है। And my own experience is that on reading about the Buddha Dhamma, many times my understanding grows deeper. और मेरे अपने इतने लंबे तजुर्बे से मैंने ये देखा है कि जब मैं कुछ पढ़ता हूँ मेरे अनुभव में और नयापन आता है, मैं नया सीखता हूँ। And sometimes I realize that before I didn't really understand at all. और कभी-कभार मुझे ये एक झलकी सी मन में प्रकट हो जाती कि मैं इतना पढ़ने के पहले पढ़ा था मगर अभी मुझे ये पूरी तरह से नए तरीके से समझा है। So however many times we have studied a particular teaching, it is good to study it again. तो कितनी बार हमने पढ़ाई करी है, उसके बजाय हम और भी
धम्म को पढ़ना चाहिए। I'm reminded of a saying of Bhante Sangharakshita's. और यहाँ मैं भंते जी ने जो कभी कुछ बातें करी है उसको आपके ध्यान में लाके देना चाहता हूँ। There are no new teachings, only deeper understandings. कोई भी नई शिक्षा नहीं है, बस हमारी जो समझ है उसको गहरा करना होता है। Yeah. So I'm going to take the attitude of beginner's mind while talking to you. तो आप लोगों से संवाद साधते हुए मैं नया सीखने वाले मन के उस उसके साथ बढ़ना चाहता हूँ। So the first question that arises when I am asked to teach the bhāvacakra is this. तो जब मुझे पूछा गया कि भाव चक्र के बारे में कुछ बात करने के लिए, Are you seeing things in the same way as I do? तो क्या आप उसी तरीके से चीजों को देखते हैं जैसे मैं देखता हूँ? This raises the whole question of vision. ये जो प्रश्न है वो हमारे पूरे दर्शन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। And the difference between right view and wrong view. और वो हमारे सही दृष्टि और गलत दृष्टि क्या है उसके तरफ बढ़ते हैं। But before saying a bit about that, I want to tell you my own first experience of the bhāvacakra. मगर ये बताने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा पहला जो भवचक्र के साथ में आया हुआ संबंध है वो क्या था। I'm talking now about the late 1960s. मैं आपको 1960 के दरमियान जो मुझे आया हुआ अनुभव है वो बताना चाहता हूँ। The Buddha Dhamma had begun to appear in the West. तब बुद्ध धम्म पश्चिम में निर्माण होने की कगार पे था। I was living in London. मैं उस समय लंदन में रहता था। And posters, pictures of the Buddha and his disciples, pictures of the bhāvacakra were beginning to appear. और उस समय बुद्ध के जो फोटो है, बुद्ध धम्म के विषय में जो फोटो है वो दिखना शुरुआत हुए थे। And of course, the picture of the bhāvacakra was a very striking one, a very surprising one in a way. और भवचक्र का जो चित्र था वो अपने आप में बहुत ही आकर्षित करने वाला और बहुत ही लुभावना ऐसा चित्र था। I understood that it was saying something about the Buddha Dhamma. मुझे उसको देख के लगता था कि ये कुछ बुद्ध धम्म को प्रदर्शित करता है। But I didn't understand anything about it. मगर मैं कुछ भी समझ नहीं सका वो क्या हो रहा है। I just looked at it. मैंने केवल उसको जैसा है वैसा देखा। And I found it a bit shocking. और मुझे बहुत उसको देखकर धक्के भी लगे। Because I saw this big wheel with many little images in it being gripped by a kind of demon. और मैंने वो चित्र को जब देखा तो उसमें कुछ छोटे-छोटे चित्र थे और उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा राक्षस वो अपने पंजों में उसको पकड़ा हुआ था। And for a long time, this was all I noticed, that there was this big demon gripping a big wheel. और कई समय तक मुझे केवल उतना ही दिखता था कि एक राक्षस जो है ये इस चक्र को जकड़ा हुआ है। And I felt a little, I have to say, I felt a little bit frightened. और कई बार मुझे ये कहना अच्छा लगेगा कि मैं डर जाता था उसको देखकर। I thought to myself, is this what human beings are like? Are they in the grip of this demon? मुझे लगता था कि क्या वाकई में ये जो मनुष्य है ये इस राक्षस के पंजों में है। And certainly my own experience of life, and this was before I had come into contact with
Bhante Sangharakshita, my own experience of life was dukkha. और जब मैं भंते संघरक्षित जी के संपर्क में आ रहा था, तभी मुझे मेरे अपने जो दुख है, मैं उसके संपर्क में आ चुका था। So I thought to myself, well, this is the fate of human beings. और मैं देखता था कि यही जो मनुष्य है, उसके हिस्से में आती है बातें। And I felt a very great need to find a good Buddhist teacher. और मैं वहाँ एक अच्छे बौद्ध धर्म को पढ़ाने वाले प्रशिक्षक को ढूंढ रहा था। And I was very fortunate to discover Bhante Sangharakshita in London. और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भंते संघरक्षित जी को लंदन में मिल पाया। And as soon as I met him, I realized I was in touch with an extraordinary person. और जैसे ही मैं उनके संपर्क में आया, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं बहुत ही अद्भुत ऐसे व्यक्तिमत्व के संपर्क में आया हूँ। I realized that I was in touch with a real guru. और मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं सही प्रशिक्षक के संपर्क में आया। Someone who was very wise. जो अपने आप में बहुत ही समझदार, सूझबूझ रखने वाला आदमी है। Someone who was compassionate. जो बहुत ही करुणा भरा है। Someone who had much energy. ऐसा व्यक्तिमत्व जो सदा पूर्ण उत्साह से रहता है। Someone who had a sense of humor. और साथ ही साथ वो बहुत लोगों के बीच में मुस्कुराता और हंसता रहता है। And I thought to myself, who is this man? He is extraordinary. और जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि ये कौन व्यक्तिमत्व है जो बहुत ही सबसे हटकर है। And a little voice in my head said, this is your guru. और मेरे अपने मस्तिष्क में ये एक आवाज गूंजती रही कि यही तुम्हारे गुरु है। So I decided on the spot that I would stay with him until I was enlightened. और मैंने तभी तय कर लिया कि मैं इस व्यक्ति के साथ में तब तक बना रहूंगा जब तक मैं उनके जैसा ना बनूं। And I stayed with him until the end of his life. और मैं उनके मृत्यु के समय तक उनके साथ ही रहा। Of course, as we know, he died just 2 years ago. हम सभी जानते हैं कि वे 2 वर्ष पहले ही वो नहीं रहे। But I felt immediately afterwards with many people that he had taken his place in our hearts. मगर मैं उनको देखा कि वो कितने अरसे से लोगों के दिलों में बसते हैं। That he had not really left us. तो उससे ये साफ अनुभव आता है कि वो हमें छोड़कर नहीं गए। That he was still with us in spirit. उनके उस चैतन्य के साथ आज भी हमारे बीच में उनकी उपस्थिति है। And I'm quite sure that that is the feeling that all of you have about 𝗕𝗏𝗏𝗏 also. और मुझे पूरा विश्वास है कि उसी तरीके की जो चैतन्य की भावना है वो आप में बाबा साहब को लेकर है। Those two great figures are very much with us in spirit. और ये दोनों महान व्यक्तिमत्व अपने चैतन्य के साथ हमारे बीच में उपस्थित है। So what I am going to say about the bhāvacakra relies very much on what I have learnt from Bhante Sangharakshita. तो जो भावचक्र मैं जिसके विषय में कहने जा रहा हूँ, वो सारा मैंने भंते संघरक्षित जी के माध्यम से देखा है, पढ़ा है। So now to return to the topic of vision. तो फिर हम बढ़ते हैं उस मुद्दे के तरफ जो हमारे दर्शन से संबंधी है। And the difference between right view and wrong view. और वो हमें सही दृष्टि और गलत दृष्टि क्या है उसके प्रति जागरूक करते हैं। Ordinary people or prasajanas have no understanding of the Dhamma. जो सर्वसामान्य लोग होते हैं उनमें धम्म की उतनी समझ नहीं होती है। Their view is weak. उनके
जो दृष्टि होती है वो बहुत कमजोर होती है. Their view is a bit like the way in which we see things with our eyes. वो उस तरीके की होती है जैसे हम अपनी आंखों को बंद कर दिए हैं. The way you see things with your eyes can be clear or it can be distorted. जब आप इस तरीके से बंद आंखों के साथ में देखेंगे तो हो सकता है आपको अंधूक सा दिखेगा या दिखेगा भी नहीं, या फिर जो दिखेगा वो कुछ बिगड़ा हुआ होगा. If your vision is weak, you don't see very far. अगर आपकी नजर कमजोर है तो आप दूर तक नहीं देख सकते. You don't see clearly. आप बहुत ही स्पष्टता से नहीं देख सकते. Also, if your vision is weak, if your vision is not strong, you see just narrowly. You don't see all around. अगर आप उस तरीके से आपकी दृष्टि कमजोर है और आप उस तरीके से अगर आप कमजोर है तो आप केवल नजदीक ही या फिर वो एक कुंठित जगह तक ही देख पाएंगे. आपका विस्तारित आपको दर्शन नहीं होगा. Your vision may also be distorted. या हो सकता है कि आप जो चीजों को देखेंगे वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त देखेंगे. It's as if you see things through bottle glass. You know that instead of your spectacles being clear, you're seeing through bottle glass. तो मान लीजिए कि आप जिस चश्मे से देख रहे हैं वो चश्मे के बजाय आप किसी पानी पीने वाले उस कांच के उस पार रखी हुई चीजों को देखते हैं. Or as if you're seeing through colored glass. या फिर आप देखिए कि कोई कार्ड बना है, उस कार्ड के माध्यम से देख रहे हैं. Or as if you are seeing through a thick mist or fog. या फिर कहीं धुंधला है बहुत, उस धुंधलाहट में चीजों को देख रहे हैं. So this is the way that ordinary people see reality. तो यही जो सर्वसामान्य लोग होते हैं ये इस तरीके से सत्यता को देखते हैं. On the other hand, you may have a right view. उसके बजाय आप एक अच्छी दृष्टि से देखते हो. You may have learned something about the Dhamma. मान लीजिए कि आप धम्मा को कुछ हद तक जानते हो. So it's as if your eyes have begun to clear. तो यहाँ आपकी जो आंखें हैं वो आपकी आंखों की धुंधलाहट कम हो गई है. I'll tell you a little bit about some recent personal experience of mine. तो मेरे अपने जो अभी अभी आए हुए कुछ अनुभव है वो बताना चाहता हूँ. 3 or 4 years ago, I had begun to develop cataracts in both eyes. तो 3-4 साल पहले मेरी आंखों में कैटरैक्ट बनना शुरुआत हुआ था. And my vision had begun to fade. Everything had become dim and indistinct. और मेरी आंखों में एक धुंधलाहट सी निर्माण हो गई और चीजें मुझे साफ सुथरी नहीं दिखती थी. I found it difficult to read. मैं पढ़ना मुझे मुश्किल हो गया था. And a certain point was reached where I could no longer drive a car. और कुछ हद तक मैं अपनी जो कार है उसको भी नहीं चलाता था. Fortunately, of course, doctors today can correct this condition. They can remove the cataracts. मगर आज अब देखते हैं हम कि वो बहुत आसानी से जो डॉक्टर है वो हमारा कैटरैक्ट दूर कर देते हैं. So I had the cataract in my right eye removed by a doctor in the United Kingdom. तो फिर इंग्लैंड में जो डॉक्टर है उन्होंने मेरी दाहिनी आंख का वो कैटरैक्ट हटा दिया. So he put a Japanese lens in my right eye. तो मेरी दाहिनी आंख में जापानीज लेंस को डाल दिया. The following year, I happened to be in India, in Pune. और फिर मैं अगले वर्ष पुणे में आया. So I asked an Indian doctor to remove the cataract in my left eye.
फिर मैंने भारतीय डॉक्टर से बोला कि ये मेरे बाएं आँख का कैटरेक्ट को दूर कर दो. So he put an Indian lens in my left eye. और फिर उसने मेरे बाईं आँख में भारतीय लेंस डाल दिया. So now I have 2 points of view. I have a Japanese point of view and an Indian point of view. तो अब मेरे आंखों के सामने दो विचार होते हैं, एक होता जापानीज और दूसरा होता भारतीय. Of course, in actual fact, the two lenses provide exactly the same function. They make things clear. तो ये दोनों के जो लेंस है उन दोनों का कार्य एक ही है, क्योंकि उनको उसी तरीके से बनाया गया है. But the experience of clarity was wonderful. मगर जो स्पष्टता की जो विशेषता है या उसकी जो महत्ता है वो बहुत अच्छी थी. Suddenly I could see things with great brilliance and clarity. और तब मैंने अपने हर चीज को बहुत साफ सुथरा और उज्जवल देखा. So this reminded me of the difference between the right view and the wrong view. और वो मुझे एक तरीके से उचित दृष्टि और गलत दृष्टि का जो फर्क है वो दर्शाया गया. It is very much like that. और ये उसी तरीके का है. The contrast between right view and wrong view is very great. ये एक तरीके से गलत और सही दृष्टि में जो अंतर होता है वो दर्शाया गया. The difference of view between the Prathujjana and the Arya is very great. Could you repeat, please? The difference between the Prathujjana, the ordinary person, and the Arya is very great. तो ये उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए कि एक आधा अच्छा आचरण करता हुआ व्यक्ति है, जिस तरीके से वो चीजों को देखता है, और जो सर्वसामान्य आदमी चीजों को जैसा देखता है, उसमें जो अंतर है वो वैसा है. So in the course of the next few days, I hope that together we will be able to develop a clear vision of the bhāvacakra. और इसी तरीके से आने वाले जो दिन है उसमें हम अपने स्पष्ट दृष्टि का विकास करेंगे. And that all of us will be at least moving towards becoming Aryas. और हम सारे मिलके आर्य बनने के उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे. We should not think that being an Arya is impossible for us. हमने ये कहीं पर भी विचार नहीं करना चाहिए कि हम आर्य नहीं बन सकते. We may think that the state of being a Prathujjana, the state of being a stream entrant is very far away from us. हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि जो श्रोतापन्न की अवस्था है वो हमसे बहुत दूर है. It is possible if we practice deeply and sincerely, if we develop clear vision, that we may become stream entrants. हम बिल्कुल भी अगर कोशिश करते रहे और हमने अपने इस प्रयत्नों को जारी रखा तो ये कोई मुश्किल काम नहीं कि हम श्रोतापन्न बन सकते हैं. All right, so I'm going to pause at this point and see and ask if there are any questions. तो यहाँ मैं रुकना चाहूँगा और कोई आपको अगर कोई सवाल है तो आपको मौका देकर सुनना चाहूँगा. Here really we have just been tuning in to one another and I hope that we are understanding each other clearly. तो इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ सुसंवादित बन सकते हैं और एक दूसरे को मौका दे सकते हैं बात करने का. Good. So if you have any preliminary questions, I'd be very happy to answer them. अगर आपको शुरुआती कुछ अगर सवाल है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं. And also I want to ask you, Nagamitra, when do you want me to finish this talk? You can finish by 7:15, so you could have question and answer. Yeah. All right. Well, I'll go on a little longer then before you ask your questions. Right. तो मैं और थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद फिर हम सवाल जवाब को शुरू करेंगे. I will say a little bit more about the difference between right view and wrong view.
मैं सही दृष्टि और गलत दृष्टि इसके अंतर को आपके सामने फिर से बताना चाहूँगा। Wrong view is based on a narrow range of experience. तो जो गलत दृष्टि है वो संकुचित सोच के ऊपर निर्भर होती है। It is based on personal prejudice. ये हमारे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर बनती है। It's based only on the rational mind. ये केवल बुद्धिवादी मन के ऊपर निर्भर होती है। The ordinary person has no experience of meditation. क्योंकि सर्वसामान्य आदमी को ध्यान साधना का अनुभव नहीं होता है। Their views are distorted. उनके जो विचार है वो बहुत बिखरे होते हैं। Distorted by emotion. वो बिखरे होते हैं उनकी भावनाओं की वजह से। They have an unhappy experience of the world. उनको ये दुनिया का बहुत ही असंतुष्ट ऐसा अनुभव होता है। They're often gloomy and depressed. वो हरदम ही बहुत ज्यादा एक तरीके से डिप्रेशन में होते हैं, यानी निराश ज्यादा होते हैं। Their opinions are prejudiced. उनके जो बातें होती हैं वो पूर्वाग्रह पर आधारित होती है। They have views about race, about class, about caste. उनके अपने मत होते हैं वर्ण भेद, वर्ग भेद और जाति भेद पर। So they have no understanding that the human race is one. The human race is a brotherhood and sisterhood. तो वो ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि सभी मनुष्य एक दूसरे के मित्र है, भाई बहन है। Ordinary people do not understand that. सर्वसामान्य आदमी इन बातों को समझते नहीं है। They don't understand that fully. They may have the idea, the rational idea, but they do not have the experience of universal brotherhood. तो वो जानते होंगे सही क्या है, पर उनका अपना अनुभव नहीं होता है। They divide their experience of other human beings into different categories. उनका दूसरे व्यक्ति की तरफ देखने का जो नजरिया होता है वो पूर्णतः अलग होता है। So I want to point out how fortunate we are. और मैं यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम कितने अच्छी परिस्थिति में हैं। We are in touch with the Buddha Dhamma. क्योंकि हम बुद्ध धम्म संघ के संपर्क में हैं। It is as if the Buddha is like the surgeons who removed the cataracts from my eyes. ये उसी तरीके से एक जो बहुत ही अच्छा सर्जन होता है जो हमारी आंखों से उन कैटरैक्ट को हटा देता है। We are able to see things clearly. फिर उसके बाद हम चीजों को बहुत साफ सुथरा देखना शुरुआत कर देते हैं। We can develop right view. या फिर हम सही दृष्टि क्या है उसका विकास करना शुरू कर देते हैं। We can even develop perfect vision. और हम इसी तरीके से सम्यक दृष्टि की निर्मिति कर सकते हैं। We can learn to see things as the Buddha saw them. हम उसी तरीके से चीजों को देखना शुरू कर देते हैं जैसे बुद्ध देखते हैं। Now this wheel of life, this bhāvacakra, represents how the Buddha himself saw things as he sat under the Bodhi tree. तो ये भावचक्र ये उसी चीज को दर्शाता है जैसे कि बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे अपने अनुभव से इस पूरी दुनिया को देखा था। We are told that he was able to recall innumerable past lives. हमको पढ़ने में यह आता है कि वो जब अपने समाधि के उस अवस्था में अपने कई पूर्व जन्मों को उन्होंने देखा था। We are told that he was able to see how beings passed from one state into another. वो ये भी देख चुके थे कि एक व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे जाता है। And this, in fact, is what the bhāvacakra shows us. और यही भावचक्र जो है पूरा हमको उस अवस्थाओं को दर्शाता है।
So this is one of the things that we will be looking at next time. और इन्हीं बातों को हम अगली बार देखेंगे. How beings pass from one condition, one state, into another state. हम कैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाते हैं. How we ourselves change from one condition into another condition. हम कैसे एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में परिवर्तित हो जाते हैं. The bhāvacakra also shows us how we may escape from the wheel of life. और उसी तरीके से भावचक्र में ये भी दर्शाया जाता है कि हम वहां से कैसे निकल पाए. Now, I'll very briefly describe the wheel of life. तो बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको भावचक्र को दिखाऊंगा, बताऊंगा. And first of all, I will point out the 𝗕𝗫𝗔𝗊. और उसके पहले मैं मिथ्या दृष्टि क्या है उसके विषय में बताऊंगा. The 𝗕𝗫𝗔𝗊 is that the wheel of life is something separate from us. मिथ्या दृष्टि मतलब ये एक तरीके से ऐसी दृष्टि जो हमें भव चक्र और मैं कुछ अलग हूं ये दर्शाता है. The bhāvacakra is in fact a kind of mirror or set of mirrors. तो भव चक्र वाकई में क्या है, तो वो एक तरीके का आईना है या आईनों का एक समुच्चय ऐसा हिस्सा है. Looking at the wheel of life, we see ourselves. जब हम भव चक्र को देखते हैं तो वहां हम अपने आप को देखते हैं. And of course, it may be a bit shocking to see ourselves with clarity. और ये हमारे लिए बहुत ही धक्कादायक बात होती है कि हम ज्यादा ही अपने आप को भव चक्र के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट देखते हैं. Because we see ourselves as we really are. क्योंकि वहां हम उस तरीके से देखते हैं जैसे हम है. We see ourselves deeply. हम अपने आप को गहराई से देखते हैं. We see ourselves honestly. हम अपने आप को वहां प्रामाणिकता से देखते हैं. And we may be a bit shocked at first to realize, yes, I am like that. और कई बार हमको एक बड़ा सा झटका लगता है कि मैं ऐसा हूं और यही सत्य है. And of course, it's important that we do see ourselves clearly. और ये बहुत ही आवश्यक है कि हमने अपने आप को स्पष्ट रूप से देखना सीखना चाहिए. It's important that we understand our own nature. ये बहुत ही आवश्यक है हम अपने स्वयं के स्वभाव को जान पाए. If we don't understand our own nature, we won't know how to change. अगर हम अपने स्वाभाविक स्वभाव को नहीं देख पाए तो बहुत मुश्किल है हमको बदलना. And we know that the Buddha Dhamma is about change. और हम सभी जानते हैं बुद्ध धम्म का मतलब ही है परिवर्तन. It's about changing ourselves. इसका सही मतलब है हम स्वयं को बदलना. It's about transforming ourselves deeply. हम अपने आप में बहुत ही गहराई से परिवर्तन करना. About transforming ourselves from an ignorant person, a pratyakshana, into an arya, someone who sees with clear vision. तो ये इस तरीके की बात है जैसे पृथकजन सर्वसामान्य व्यक्ति एक तरीके से अपने आप का परिवर्तन कर आर्य बन जाना. So this is what the bhāvacakra will help us to do. तो भावचक्र हमको इस तरीके से देखने के लिए परिस्थिति उपलब्ध करा देगा. Now I have to admit that I myself still feel uneasy when I look at the bhāvacakra. मैं अभी अपने आप को आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि जब मैं भावचक्र को देखता हूँ मुझे देखते हुए बहुत मैं मतलब आनंदित नहीं होता हूँ. Because even after 50 years of practice of the Buddha Dhamma, I see, yes, that is what I am. तो जब मैं 50 वर्षों के बाद उस भावचक्र को देखता हूँ तब मैं ये देखता हूँ कि मुझे बहुत कुछ अपने आप में बदल करना है. But at least I'm less ignorant than I was 50 years ago. मगर ये बात
मैं बताना चाहूँगा कि 50 वर्षों पहले जो मैं अज्ञानी था, उस अज्ञान से मैं कुछ हद तक तो बेहतर हो गया हूँ। I am actually happy to know what I am like in my depth. मैं अपने आप में अभी बड़ा संतुष्ट महसूस करता हूँ कि जो बदल करना था वो मैं कर चुका हूँ। I'm also happy to know what I can become. और मैं ये भी अभी जान पाता हूँ कि मुझे क्या बनना है। If I did not know these things, there would be no possibility of progress. अगर मैं इस तरीके की बातों को नहीं जाना होता, तो किस तरफ मुझे विकास करना है, वो नहीं जान पाता था। So there we are. I've given you a preliminary introduction to the wheel of life. यहाँ मैंने एक तरीके से आपको ऊपरी तौर पे क्यों ना हो भव चक्र का परिचय करा दिया। Remember, it's a mirror into which we are going to look over the next few days. तो ये याद रखिए कि ये वो आईना है जो हमको आने वाले कुछ दिनों के दरमियान अपने आप को देखने के लिए मदद करेगा। You are going to see yourselves. आप अपने आप को उसमें देखने वाले हैं। I am going to see myself. मैं स्वयं अपने आप को वहां देखने वाला हूँ। And we are going to see the way out of that wheel. और साथ ही साथ उस भव चक्र से निकलने का मार्ग भी हम देखने वाले हैं। All right, so I'll stop there and invite questions. तो मैं यहाँ रुकना चाहूँगा और सवाल जो है वो पूछने के लिए आप सबको मौका दूंगा। And thank you, Nagamitra, for translating so ably. So thank you. This is the great opportunity. सिद्धार्थ लोकंडी का सिद्धार्थ का सरकार उत्तम जी, सिद्धार्थ प्रभु जी कौन है? हाँ सिद्धार्थ जी अनम्यूट कीजिए अपना। सिद्धार्थ जी कीजिए। कोई सवाल है? सिद्धार्थ एक है, दो चार है, उसको सबको देखो। सिद्धार्थ लोकड़े। सिद्धार्थ जी, आप है जगह पर? हाथ रेज कर सकते हैं आप, अनम्यूट कर देता हूँ। शायद नहीं है वो जगह पर। बहुत पहले सवाल पूछा था ना उन्होंने। ठीक है, म्यूट ऑप्शन निकाल देता हूँ। If you like, I can give you a few hints as to what you might ask or what you might say. तो आपको लगता है तो मैं कुछ बातें भी बता सकता हूँ जिससे आप सवाल पूछ सकते हैं। Perhaps you would like to tell me what was your feeling when you first saw a picture of the bhāvacakra? तो अभी आप ये बताइए कि जब आपने पहली बार भावचक्र देखा था तो आपकी क्या भावना, क्या प्रतिक्रिया हुई थी? Were you happy to see it or were you puzzled? What did you feel? आप देखने के बाद में कुछ गड़बड़ा गए थे या फिर आपको कुछ क्या ख्याल आया था? Was it a symbol of hope for you or was it depressing? क्या उसको देखकर आपके मन में कुछ आशा जगी थी या फिर आप संभ्रमित हुए थे? Yeah, someone said fearful. I feel fearful. Yes. I think that is a natural response, even a good response. तो वो वाकई में हमारे स्वाभाविक प्रतिसाद था। Someone said I was scared. जागृति, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। Yeah. सिद्धार्थ जी करिए। I feel trapped in some. हेलो, बोलिए। मैं सवाल पूछ सकती हूँ क्या? जी जी, सभी ये सवाल के लिए ही है। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि
जब मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हम हर लोक में जाते हैं, तो जब मैं खुश होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अभी मैं देवलोक में हूँ। पर जो अमीर लोग हैं, जो बड़े महलों में या घरों में पैदा हुए हैं और बचपन से वो अमीरी में रह रहे हैं, वो हमेशा देवलोक में ही रहते हैं क्या? मतलब उनको भी पेन होता है, फिर भी उनके आसपास सब कुछ होता है। तो इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? Okay. So when, I mean, she's asking when she's happy, that time she feels she is in a Devloka, but there are many people, those who are rich and having a lot of facilities. So do they feel any pain, or do they have any kind of such circumstances where they could feel they are always enjoying the life? Yes, yes. Well, that's a very interesting question, isn't it? We may think that, yes, some people are living in a kind of Devaloka, but what is the reality? कुछ लोग ऐसा महसूस कर सकते कि वो अपने आप को देवलोक में महसूस करे, पर सत्यता क्या है? It seems very often that people who have many riches and who live in big houses are not really happy at all. मगर कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े-बड़े घरों में रहते हैं, पर देखा जाए तो वो बहुत बहुत हद तक खुश होंगे ही, या देवलोक की अवस्था में होंगे ऐसा जरूरी नहीं। The more wealth you have, the more worries you have. जितनी ज्यादा आपके पास में जायदाद है, उतनी ही चिंता है। And it's significant that very wealthy people often surround themselves with bodyguards. और आपने देखा होगा कि जितने भी ज्यादा अमीर लोग हैं, वो अक्सर अपने सुरक्षा कर्मियों के दायरे में रहते हैं। They put big fences around their houses. उनके घरों के जो दीवारें होती है, उन दीवारों को सुरक्षित करने के लिए वो बड़ी ऊंची होती है। So what does that mean? What does it indicate? तो उसका मायना क्या है? वो क्या दर्शाता है? What do these bodyguards, what do these walls around their property indicate? तो ये जो उनके सुरक्षा कर्मी हो या ऊंची ऊंची दीवारें हो, ये क्या दर्शाता है? It indicates that they're in a fearful state of mind. क्योंकि उनके दिमाग में हरदम एक भय बना रहता है। So the reality is very different from the outward appearance. तो सत्यता बहुत अलग है जो दिखाई देता है उससे। Far from living in a Devaloka, they are often living in a Narakaloka. वो बहुत हद तक देवलोक के बजाय नरक लोक में ज्यादा जीते हैं। Yeah. We should also be aware, incidentally, of the possibility of our own envy. और यहाँ बहुत हद तक हमारी अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या बढ़ती है। We might think, oh, well, we've only got a motorbike, they've got a car. हमको लगेगा कि मेरे पास तो केवल मोटर बाइक है, उनके पास तो कार है। We've got only a small house, they've got a big house. हमारे पास में छोटा घर है, मगर उनके पास तो बहुत बड़ा घर है। But that does not mean actually that they are in any better position than we are, in a better state of mind than we are. मगर इसका मतलब ये कहीं पर भी ये साबित नहीं करता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी परिस्थिति में है। I still recall my years in India when I just had one bag. All my property was in one bag. ये मुझे याद पड़ता है, जब मैं भारत में घूमता था तो मेरे पास में एक छोटी सी थैली हुआ करती थी और वही मेरी सारी जायदाद थी। I was very happy. तब मैं बहुत खुश था। I didn't have any property to worry about. मेरे पास में कोई मेरी अपनी जायदाद नहीं थी जिसके बारे में मुझे चिंता करना पड़े। I didn't have to earn any money. मुझे पैसा कमाने की भी झंझट में पड़ना नहीं था। I didn't have any dependents. क्योंकि मेरे पर कोई निर्भर लोग नहीं थे। But I had lots of friends.
मगर मेरे बहुत मित्र हैं. There's an old saying that the greatest riches is contentment. क्योंकि उसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा धन है वो संतुष्टि है. If we're content, we don't look for anything else. अगर हम संतुष्ट हैं तो हम चीजों को बहुत बेहतर ढंग से अनुभव कर सकते हैं. There is another source of riches also. वहाँ और भी अपने आप को संपन्न समझने की बातें हैं. And that is our friendship. और वो है हमारी मित्रता. So another question from 𝗬𝗏𝗃𝗔𝗪𝗔𝗍𝗍. 𝗬𝗏𝗃𝗔𝗪𝗔𝗍. श्रावस्ती गजबी. जय भीम सर. नमो बुद्धाय. जय भीम. नमो बुद्धाय श्रावस्ती. मेरा ये भवचक्र बड़ा प्रिय विषय है. मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगता है. मैं ये जानना नहीं चाह रही थी, लेकिन हाँ मेरे मन में एक वो उठ रहा था, क्या कहना चाहिए, जैसे वो 6 लोक वाला जो कॉलम है ना, उसमें यह होता है कि जब हम हर उसमें रहते हैं, पल पल में हमारी जब अवस्था बदलती है, हर लोक में रहते हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि वहां जब हम नरक लोक में होते हैं या असुर लोक में होते हैं तो बुद्ध वहां आते हैं, उनका जो साधन है वो लेके, जैसे कहीं बुक लेके आते हैं, कहीं वीणा लेके आते हैं. लेकिन मैं जब कभी मेरा अपना अनुभव बता रही हूँ इसके बारे में, जब मैं किसी भी लोक में रहती हूँ तब मैं लोक तो देख नहीं पाती हूँ. जब मैं किसी संकट में, कोई परेशानी में, दुख में रहती हूँ तो जैसे वहां बुद्ध आके उनका दुख दूर करते हैं, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि वहां हमारे इस सांसारिक जीवन में बुद्ध नहीं आते हैं, हमको ही स्वयं उससे 2-2 हाथ करना पड़ता है और उस दुख से बाहर निकलने के बाद ही हमको बुद्ध दिखते हैं. उस दुख के समय हम बुद्ध को देख ही नहीं पाते हैं. जी. तो ये मतलब मैं क्या कहूँ कि मतलब उसमें बुद्ध आते दिखाया गया है, लेकिन मेरा अनुभव है कि बुद्ध के पास हमें जाना पड़ता है. तो अनुवाद करूँ मैं अभी? हाँ. Okay. So this subject is very close to her heart. She likes very much this subject, and whenever these 6 lokas circle, she found that in each that segment, each loka, Buddha comes to help. But in my experience, if I'm in difficulty, I have to work out. I have to take responsibility. Buddha doesn't come there. And I have to work very hard for that. So then only Buddha realized. But that time we don't realize any Buddha. So that's the only she said. Yes. Well, that's a very interesting observation. That's a very interesting observation. बहुत ही अच्छा ऐसा एक आपका अनुभव है या आपका परीक्षण है. And it raises another set of questions. और वहाँ फिर हमको एक अलग स्तर का सवाल निर्माण होता है. We have to ask ourselves, where do I find the Buddha? तो दूसरा सवाल हमने ऐसा पूछना चाहिए कि फिर मैं बुद्धा को कहाँ खोजूं? If we don't see the Buddha, where has he gone? तो अगर बुद्ध यहाँ नहीं तो वह कहाँ चले गए? Well, perhaps we're not looking far enough. तो हम शायद बुद्ध को बहुत दूर तक नहीं देख पा रहे हैं. The Buddha is there. बुद्ध वहीं है. He is actually outside the wheel of life. बुद्ध उस भवचक्र के बाहर है. We meet the Buddha deep in meditation. हम बुद्ध को हमारे गहरे ध्यान के अभ्यास के दरमियान मिलते हैं.
We meet the Buddha in his teachings, the teachings that we have learned. हम बुद्ध की उस शिक्षा को पढ़े हैं, उस शिक्षा के माध्यम से उनसे मिलते हैं. At first, we may see him only indistinctly. हम पहले तो उनको दूर देखते हैं. We have to use our imagination. तो वो जो भी हम वर्णनात्मक रूप से देखते हैं, तो हमको हमारे कल्पना का इस्तेमाल करना चाहिए. We have to use our imagination to see what the Buddha was really like, what the Buddha is really like. तो हमने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके बुद्ध कैसे दिखते होंगे, बुद्ध क्या है, वो हमने जानने की कोशिश करना चाहिए. We find the Buddha also in our own practice, our own observation, for instance, of the silas. हम अपने शीलों के आचरण के माध्यम से भी उनको देख सकते हैं. If we begin to practice dana, we find the Buddha. अगर हम दान इस आचरण का हम सराव करते, अभ्यास करते, तो वहाँ हम अनुभव कर पाएंगे. When we begin to practice dana, we begin to feel a reflection of the Buddha's kindness in our own hearts. जब हम दान देने की उस कृति को करते हैं, तो हमारे मन में बुद्ध के जैसे औरों के प्रति का जो एक अच्छा भाव है, वो हम देख पाते हैं. We learn to see the Buddha in beggars. हम बुद्ध को उस बड़ी अवस्था में देख सकते हैं. I'll tell you a little experience of my own in Pune many years ago. बहुत अरसे पहले मेरा अपना अनुभव पूना में आया हुआ आपको बताना चाहता हूँ. I was wearing the 𝗕𝗛𝗙𝗪𝗔𝗪 in those days. मैं उस समय अनागारिक रहा करता था और मैं चीवर में रहता था. And in one particular street there was a beggar. और उस जो सड़क पर मैं जाना आना करता था, वहाँ एक भिखारी था. He was a very small man sitting on a little trolley with very bent, very distorted legs. और वो दोनों पांव से शायद लंगड़ा था, और वो जो चलने वाली गाड़ी है उस पर बड़े अपने दुखी पांव के साथ में बैठा था. And every time I went past him, he held up his hands in supplication, begging me for something. और जब जब मुझे देखता था, तो अपने हाथ ऊंचे कर कर वो अपने दर्द कराते हुए मुझसे कुछ मांगता था. But I also noticed that there were many coins in his bowl. मगर मैं ये भी देखता था कि उसके जो बर्तन है, उसमें बहुत सारे सिक्के हुआ करते थे. In any case, I didn't have any money to give him. और कई बार मेरे पास में उसको देने के लिए कुछ नहीं होता था. So I passed him many times wondering, what does he really want? What does he really need? तो कई बार वहां से गुजरते हुए मैंने ये देखा कि वाकई में उसको किस चीज की जरूरत है. So one day, instead of trying to avoid him, I stopped in front of him. तो मैं एक रोज उसको बिना ऐसे ही छोड़ के जाने के मैं उसके पास में खड़ा हुआ. I got down on my knees because he was very small. मैं अपने घुटनों पर हो गया क्योंकि वो बहुत छोटा था. And I began speaking to him. और फिर मैंने उससे बात करना शुरुआत करी. And his face lit up with pleasure. और उसका जो चेहरा है वो खिल उठा. What he wanted was human communication. क्योंकि उसको जो चाहिए था वो एक संपर्क चाहिए था. So he helped me to see the Buddha. तो वो मुझे बुद्ध देखने के लिए एक मौका दिया. So next नाना बड़ेकर. अनम्यूट कीजिए अपने. नाना बड़ेकर, अपने आप को अनम्यूट करो. नहीं सुन रहे? नाना बड़ेकर शायद वो ठीक है, दूसरा ले लो. लोकड़े सिद्धार्थ लोकड़े जी को अनम्यूट कीजिए. अच्छा, मुझे अनम्यूट किया गया है. जी बोलिए.
हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। जय भीम। हाँ, I came in contact with the law of this condition co-production, Pratyut Samutpad, in 1966. But I went to Nagpur to meet Dr. 𝗏𝗏𝗙𝗏 in November 1970. That time I did not see the picture of bhāvacakra, but I knew the whole formula of paticca samutpad from avidya to jara maran and vice versa. So I inquired from 𝗏𝗏𝗙𝗏 and he explained me the bhāvacakra, but there was no picture, but he just explained me dependent on ignorance, your will to do some actions is, and because of that your consciousness, because of that your body is becomes and you come into contact with sense impressions, and because of sense impressions you develop a craving, and because of craving you develop a cleansing. And he taught me theoretically, and though I understood from him, but I have been contemplating for this formula for near about 50 years. And I came in bhāvacakra picture in 1985. And so through picture I understood this way, but I have heard from many senior dhammacharis and many people that it is highly improbable, impossible to become a srotapanna. but I have a confidence that if you practice the dhamma, if you practice eightfold path, if you contemplate noble eightfold path or four noble truths, you can overcome these you can say fetters of srotapanna, the three fetters. They are the fetters of your views. You have to change the view that you can change. Yes. So, but let me admit, I am still I have not totally annihilated avidya, the last fetter. Yes. And I have been practicing the Dhamma sincerely. To some extent, my kamarag, my anger, my greed has reduced, but I have not eradicated the last fetter of avidya. But I do believe that eightfold path can lead you from avidya to deliverance. That eightfold path does say that it gives you eyes, views, peace, release, and pranya bodhi. So I have been telling people that don't worry about these 12 links of bhāvacakra. You just practice the eightfold path. You can go on breaking you can say fetters, because eightfold path is the path that can break fetters. And so what I have learned is I want to confirm from you. Just you are a senior disciple of Bhante, and near about 50 years you have been in touch of the Dhamma, and I have been also in touch of the Dhamma, and I have studied various scriptures. But am I correct if I say that if you don't have to worry about being srotapanna, being fetters, you don't have to worry about bhāvacakra, you just have to practice the eightfold path, and if you practice the eightfold path, you can come out of the
bhāvacakra. Okay. Enough. Am I correct? Let me answer you. Let me answer you. Yeah. Yes. Can I translate? Okay, in Hindi. Yes. हाँ, तो भाइयों, मैंने सवाल ये पूछा है कि मैं 1970 नवंबर 1970 में भदंत आनंद कौशल्यन जी को प्रतीति समुत्पाद समझने के लिए गया था। तब मैंने थियोरेटिकली समझा था, लेकिन भवचक्र का पिक्चर मैंने 1985 में 1985 में देखा। भवचक्र में बहुत बार पढ़ी किया और कॉन्टेम्पलेट भी किया हूँ, और मैं संघ के कई सीनियर ब्रह्मचारियों से, धम्म मित्रों से ये सुनते आया हूँ कि ये श्रोतापन्न होना हाईली इम्प्रोबेबल, बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है, वो बहुत कठिन है, भवचक्र से निकलना कठिन है। तो मैं यही कहता आया हूँ कि आप चिंता मत करो, आर्य अष्टांगिक मार्ग का आप आचरण करोगे तो आप सभी ये जो फेटस है, बंधन है, संयोजन है, वो तोड़ सकते हो। तो मैंने आदरणीय धम्मचारी आस्वाद जी से पूछा है कि क्या मेरा दृष्टिकोण सही है। Good. Okay. Well, let me attempt to answer that. There are many different descriptions of the path. Would you like to translate? बहुत अलग-अलग तरीके से जो मार्ग है वो दर्शाया गया है। Some descriptions of the path suit some people, different descriptions of the path suit others. कुछ जो उनके मार्ग है, कुछ लोगों को आसान होते हैं, कुछ दूसरे लोगों को दूसरे तरीके आसान होते हैं। It is wonderful that you have been practicing your preferred teaching of the Dhamma for 50 years. Congratulations. तो आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो आपका तरीका है, और 50 वर्षों से कर रहे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। It is wonderful that you realize you still have some way to go. और ये भी बहुत खुशी की बात है कि आपको ये ध्यान में आ गया कि और आपको कुछ और लंबा अरसा तय करना है। That is an excellent attitude. ये बहुत ही बेहतरीन ऐसा अपनी प्रवृत्ति है। Yes, it's a really good attitude to hold, that you understand that you are not yet enlightened. ये बहुत ही अच्छी बात है अपने को एहसास करा लेना कि मैं अभी भी बुद्धत्व से दूर हूँ या अभी प्राप्त हुआ नहीं है। There is also a problem in being too much goal orientated, about wondering how far you have gone. और दूसरी बात यह है कि बहुत बार हमको उसी अपने उद्देश्य के इर्द गिर्द बने रहना, उससे चिपके रहना भी बहुत खतरा है। The important thing is to keep practicing. महत्व की बात है कि आपको हमारा अपना आचरण करते रहना चाहिए। If you keep practicing, the results will come. आप अगर आचरण करते रहेंगे तो उसका जो निचोड़ है वो आएगा ही। There is a saying that is very encouraging that I will tell you. तो एक मुहावरा है जो बहुत ही कारगर है, मैं बताना चाहता हूँ। The goal is the path. जो हमारा उद्देश्य है वही हमारा रास्ता है। If you are practicing, you are in the best possible place. You are very near nirvana. अगर आप आचरण कर रहे हैं तो आपको बहुत संभावना है कि आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। Don't worry too much about how near you are. Let go of that thought. तो आप कितने करीब हैं ये ख्याल छोड़ दो, आप आगे बढ़ते रहो। You will be very near stream entry. आप श्रोतापन्न के बहुत करीब होंगे। दीपन कुमार जी, ब्रह्मचारी दीपन कुमार from Gulbarga. Gulbarga. I've been to Gulbarga. Yes. Jai Bhim, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Jai Bhim. I am happy to see you. I'm happy to see you. Thank you. मेरा सवाल ये है साहब, जी हमारे नाग मित्र जी, वो तो बड़ी सवाल नहीं है, फिर भी ये जो पिक्चर है
ये भवचक्र का ये जो इट सीम्स जस्ट लाइक ए टेरर, ऐसा एक पिक्चर्स हमें बताए बोले तो ये जो हमारे जो विशेष सर्कल है जिंदगी का, जो भी हमारे जो वो क्या बोलते हैं उसको, गुड डीड्स एंड बैड डीड्स के लिए, गुड डीड्स किए तो हम उधर राइट पाथ में जाते हैं, बैड डीड्स है तो रॉन्ग पाथ में जाते, रॉन्ग व्यूज में जाते। इसीलिए ये सभी इतना वो बचाने के लिए इतना बड़ा एक पिक्चर क्यों बताया उन्होंने, ये मैं सोच रहा हूँ। So this bhāvacakra is means very simple things is there according to his opinion, that if we do wrong things, you will be in the wrong place. If you do good things, you will be in the right place. So why this whole picture is painted? Why this whole picture is shown? That is, it seems to be dangerous picture to us. Yes. Horrible. Some children, some small children, they have seen, they will afraid of it. That it's Yes, true. Yes, that's absolutely true. और जब छोटे बच्चे और दूसरे देखेंगे तो घबरा जाएंगे उसको देख के. Yes. Very good. Very good. Well, I would say that the bhāvacakra serves to move us. It helps us to change from narrow view to broad and deep view. तो भावचक्र हमको क्या करता है, हमारे अपने अस्तित्व को, हमारे दृष्टि को विशाल करता है, विशाल चीजों को देखने के लिए मौका देता है. Yes, I've heard it said, I heard someone remark recently that the Buddha's teaching of 𝗏𝗏𝗃 is very simple. क्योंकि मैंने अभी कुछ ही समय पहले सुना है कि बुद्ध का जो 𝗏𝗏𝗃 है वो बहुत आसान ऐसी बुद्ध की शिक्षा है. They said, well, it just means actions have consequences. उन्होंने कहा कि बहुत सीधी सी बात है कि कृति है उसके परिणाम है. It's very simple, everybody knows that. और वो बहुत आसान है, हर कोई जानता है उसके बारे में. The Buddha's teaching is for children. ये बुद्ध की शिक्षा बच्चों के लिए, इसका मतलब. But that is the narrow view. That is the narrow blinkered view. They don't understand in depth and in breadth. ये बहुत संकीर्ण दृष्टि है, ये बहुत ही छोटी दृष्टि से चीजों को देखा है. उन्होंने जीवन के पूरे विस्तार को देखा या समझना वो नहीं हो रहा है. This is what Ananda said to the Buddha. The Buddha, Ananda said, Lord, Bhagavan, your teaching of 𝗏𝗏𝗃 is very easy to understand. और ऐसे ही आनंद ने बुद्ध से कहा था कि भगवान, ये जो आपकी 𝗏𝗏𝗃 की शिक्षा है ये बहुत सरल है. But the Buddha's response was, say not so, Ananda, don't say that. मगर बुद्ध ने कहा कि ऐसा मत कहे आनंद. It is through not understanding 𝗏𝗏𝗃 that people continue to revolve in the wheel of life. अगर ये शिक्षा को बहुत अच्छे से नहीं समझे तो लोग उसी चक्कर में चक्कर खाते रहेंगे. It is in fact a very deep teaching. ये बहुत ही गहरी ऐसी शिक्षा है. It shows us that every action, every thought that we have will affect our future. क्योंकि हर एक वो विचार, हर एक वो कृति हमको उसका भविष्य में परिणाम होगा. Yeah? Now that is very profound. और वो बहुत ऊंची ऐसी बात है उसको समझना. Yeah? We may realize that we are actually in a state of ignorance. तो ये बात हमको दिखाई देती है कि वाकई में हम उस अज्ञानी अवस्था में है. And that if we continue to speak and act from a state of ignorance, we will suffer. और जब हम इस तरीके के मानसिक अवस्था में रहेंगे तब हम दुख में प्रताड़ित होते रहेंगे. This is the first important realization after hearing 𝗏𝗏𝗃.
और यही प्रतीत समुत्पाद को समझने का पहला कदम होगा. It also helps us to realize that if we act with a pure, clear mind, happiness will follow. और अगर हम कुशल मानसिक अवस्था से कोई कृति करते हैं तो हमारे साथ हरदमी सुख बना रहेगा. What could be more wonderful than that? उससे बेहतर क्या होगा? उससे अद्भुत क्या होगा? Yeah, so don't say pratitya samutpada is simple. इसीलिए प्रतीत समुत्पाद ये बहुत आसान है, ऐसा मत कहिए. It is a wonderful teaching. ये बहुत ही अद्भुत ऐसी शिक्षा है. So no question. कीर्ति ने हाथ उठाया था. Okay. चैट में 2 क्वेश्चन थे. Right. नाना बड़ेगर का सवाल कैसे है? What is the source of bhāvacakra? Is it the Tripitaka or any other scriptures? Yes, the source is the Tipitaka, the Sutta Pitaka. तो ये कहते हैं कि सुत्त पिटक में ये सोर्स है उसका, उसमें मिलता है. It's from the 𝗕𝗏𝗪𝗪 Pravartana Sutta. ये धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त में देखने को मिलता है. It is a picture representing the teaching in that sutta. और उस सुत्त में इस चित्र को प्रदर्शित किया गया है. It is a representation of the Buddha's vision under the Bodhi tree. और ये जो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के जो उनको दृष्टांत हुआ था उसको प्रदर्शित करता है. So some teachings are given in words, other teachings are given in pictures. कुछ शिक्षाएं शब्दों में पिरोई गई है, कुछ शिक्षाएं जो है चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई है. We have to bring together our reason, our rational mind, and our emotions. तो हमने अपने कुछ बौद्धिक और अपने भावनिक अंगों का इस्तेमाल करके हम उसको समझने की कोशिश करना चाहिए. I'll give you another slight indication. The Buddha is said to have realized how beings passed from one condition, one state, into another. I mentioned this earlier. तो जैसे कि मैंने शुरुआती में ही ये बात बताया था, वो ऐसा था कि कैसे एक व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है. So in the wheel of life, in the bhāvacakra, we see just that. We see beings moving from one condition, one state, into another. और हम भावचक्र के उस पूरे उस चित्रों में देख सकते हैं कि कैसा एक आदमी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में घूम रहा है. It is a visual representation of the Buddha's words. तो ये बुद्ध के जो शब्द है वो एक चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं. But for the Buddha himself under the Bodhi tree, it wasn't just words, it was a vision. It was a vision of the truth. तो ये केवल बुद्ध के उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के शब्द ही नहीं थे, तो उनको एक दृष्टांत हुआ था. A vision of reality, the vision of the way things really are. तो एक तरीके का ऐसा दृश्य जो वास्तविक अस्तित्व में है. So नाना को अनम्यूट करिए. नाना हो क्या? हेलो. Hello. Jai Bhim to all of you. I would like to just share my view on, you asked before that what was your experience when you have seen bhāvacakra. Yes. So I would like to share something. When I have seen that bhāvacakra, that was I was feel like very attracted to that picture. And I have seen so many times I have seen that picture at the Buddha Gaya, somewhere in monastery. So Yes. I went every day there, and I used to see that picture. So
what is the meaning of that? What is the meaning of that? And I was having lot of question over there. And when I have seen that 𝗕𝗏𝗪𝗀, that time I didn't have any kind of study of bhāvacakra. So when I have seen that, I thought when I have seen 𝗕𝗏𝗪𝗀, when I have seen 𝗕𝗏𝗪𝗀, I feel like very compassionate. Why people are in this kind of state? Why somebody picture all this scene, and what is the meaning behind that? That time I haven't I don't have that what I want to say, that I don't have that much knowledge about bhāvacakra, but it is my experience, and I feel attracted to that. And yes, it is very difficult to go out of that, but yeah, I'm trying, and whenever I am in situation, I would like to see myself that where I am right now. So that is my view. Thank you. Good, thank you, Kirti. Well, would you like to say in Hindi? हिंदी में बताइए कीर्ति जी. हेलो. यस, हिंदी में बोलिए. जी, फिर से मुझे म्यूट कर दिया था उत्तम सर ने. इसलिए मैं राहत गई थी. यस, तो हिंदी में ये है कि जब मैंने पहली बार बुद्ध गया में किसी मोनेस्ट्री में उस भवचक्रों को देखा था, तब मैं भवचक्र के बारे में नहीं जानती थी, पर मैं हर बार सोचती थी वहां जाऊं और मैं देखूं, और मैं बहुत बार देखती थी उसे. काफी देर तक खड़ी रहकर देखती रहती थी भवचक्र को कि क्यों इसे ऐसे पिक्चराइज किया गया है, ये क्या मीनिंग रखता है, और ऐसे मोनेस्ट्री पे है तो डेफिनेटली कुछ होगा. फिर तब मैं नहीं जानती थी प्रेतलोका, मनुष्यलोका एंड ऑल लोका, प्रेतलोका एंड व्हाट असुरलोका. वो काफी मुझे काफी अलग फील करती थी, कि काफी कंपैशनेट फील करती थी कि लोग इतने बुरी परिस्थिति में क्यों है, इतने दुख में क्यों है, और क्या हम है वो वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे. तो ये मेरा पर्सनल शेयरिंग है कि मैं काफी अट्रैक्टेड रहती हूँ उसके तरफ. और मैं अभी जब पढ़ाई हुई है हमारी स्टडी में, तो पता चलता है कि क्या स्टेट्स होते हैं. तो इट्स लाइक दैट. थैंक यू. Thank you. Good, thank you, Kirti. Yes, well, it may be the very same bhāvacakra that I myself saw in a Tibetan monastery in Bodh Gaya. It's a very, very large picture, about 2 meters in diameter, on the left-hand side of the entrance to the temple. तो ये मेरा भी उसी तरीके का तजुर्बा है, जो मैं तिब्बत में लगभग 2 मीटर की साइज का ये चित्र देखा उस मॉनेस्ट्री के बाई दरवाजे के बाजू में. It's a very colorful, very beautiful representation of the bhāvacakra, one of the best that I've ever seen. बहुत ही रंगीन, बहुत ही आकर्षित इस तरीके का चित्र मैंने पहली बार ही देखा था. And it's very wonderful that you yourself, when you see that image, that compassion arises, that karuna arises. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसको देखने के बाद आपके मन में करुणा की भावना निर्माण हुई. So that suggests to me that you already have, in fact, an intuitive understanding of the bhāvacakra. और ये वही बात दर्शा रही कि आप में कहीं ना कहीं उस भावनाओं की गंभीरता, उसकी गंभीरता को महसूस करने का एक उस भवचक्र ने अवसर दिया. That you yourself have had some very important realizations. और आप अपने आप में भी बहुत ही अच्छी एक अनुभूतियों का अनुभव लिया है. Perhaps even the most important realization. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी अनुभूति आपको आई है. The Buddha Dhamma is about compassion. क्योंकि बुद्ध धम्म ये करुणा की बात, उसके आचरण को प्रोत्साहित करते हैं. The Buddha was concerned with one thing only.
बुद्ध एक ही बात से अपना मायना रखते थे. He wasn't concerned with scientific truths. वो केवल वैज्ञानिक तरीके से ही नहीं देखते थे. He was concerned with the relief of suffering. वो दुख से पीड़ा से लोग दूर हो, वो भी उनकी आंतरिक भावना हुआ करती थी. So if you experience karuna, you are already well on the path. अगर आपने उस समय करुणा का अनुभूति ली है, तो आप अपने आप को उस मार्ग पर देख रहे हो. You are already practicing as you should be practicing. आप पहले से इस तरीके का आचरण कर रहे हैं जो आप करना चाहिए था. And your understanding will only deepen. और आपकी अब जो समझ है वो अब गहरी होने वाली. And as your understanding deepens, so also will your karuna and your prajna. और जब आपकी समझ और गहरी जाएगी और करुणा का विकास होगा. So thank you for letting us know your experience. तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी भावनाओं को आपने उजागर किया. नाना जी है क्या? हां सर, जय भीम. जय भीम. बोलिए नाना. आवाज नहीं आ रही आपकी. आवाज नहीं आ रही. माइक करीब पकड़िए. आवाज आ रही है सर? माइक करीब पकड़िए. माइक. हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है. हाँ सर. सर मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि सर ने बोला था कि मैं भवचक्र देखता हूँ, मेरा भवचक्र मैं देखता हूँ. तो हर एक अपना भवचक्र देखते हैं, तो वो देखने के बाद में जैसा मैं भी देखता हूँ, लेकिन मेरा वो जो फीलिंग है वो मजबूत है, मतलब ऐसा सृजक नहीं रहता. तो उसको मजबूत करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और सवेरे ध्यान साधना करने के वक्त मेरा जो सांस जो चलता है, तो सांस चलने के बाद मुझे समझता है कि मेरा मन भटक गया, तो मैं उसको जगह पे लाता हूँ. मैं ला रहा हूँ ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, लाया ऐसा सोचकर मैं वापस ध्यान करने सांस के ऊपर ये करने के सांस देख रहा होता, तो फटक से भटक जाता है. तो मुझे समझ में आ रहा है कि भटक गया, फिर मैं भी लाता हूँ, तो वो बार बार भटक रहा है. तो उसकी वजह से तो उस बारे में थोड़ा सा पूछिए. तो इनका मन थोड़ा थोड़ा ही भटकता है, ज्यादा कभी भटका नहीं है. So now this person is asking, like, I try to see wheel of life and try to see in my meditation, but my mind is always keep moving from one place to another place, and I try to bring it again in one place, but again it goes here and there, and then again I try, but I can't make it much focus. Yes. Well, your vision is not yet clear. तो वो कहते हैं कि आपका अभी जो आपकी दृष्टि है वो साफ नहीं है. You have to go back to first principles. तो आप सबसे पहले जो उसके सिद्धांत है उसकी तरफ जाइए. You have to learn to clarify and steady your mind. आप अपने मन को शांत और स्थिर करने के लिए पहले कोशिश करो. And the practice is the mindfulness of breathing, the anapanasati. और उसका जो जरिया है वो है आनापानसति. Just learn to rest your mind on the breath. आप ये सीखिए कि आपका मन आपकी सांसों को स्थिरता से देख पाए. If you do that regularly, your mind will gradually become clear and steady. अगर आप ये बात कर पाते हैं तो आपका जो और भी आगे जो जाना है वो बेहतर ढंग से कर पाएंगे. If you do that, you will eventually be able to keep your mind steadily on one object. और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका जो मन है किसी एक बात पर स्थिर कर पाएंगे. All your energy, all your interest will flow towards that object.
और आपका जो आपकी पसंद है, आपकी रुचि है, उस एक दिशा में आगे बढ़ेगी. And then you will be able to look steadily at the wheel of life. और तब आप भवचक्र को स्थिरता से देख पाएंगे. Understanding will come. और धीरे-धीरे उस वजह से आप में एक समझ निर्माण होगी. Karuna will come. और आपके मन में करुणा भी निर्माण होगी. So just keep practicing the anapanasati. तो आप आनापानसति को निरंतर करते रहिए. Regularly, every day. रोज. थैंक यू सर. दीपक और कोई सवाल? दीपक करके दीपक मैंने. दीपक कहाँ से? दीपक कहाँ से है? हाँ सर, गुड इवनिंग. मैं बॉम्बे से हूँ सर. ओके दीपक, बोलिए. हाँ, मेरा सवाल ये डिस्ट्रैक्शन के ऊपर था. जी. कि मैंने कोई रिम्पोचे से सुना कि डिस्ट्रैक्शन इज इविल इन द बुद्धिज्म और मे बी इन आवर लाइफ. ओके, जनरली देखा जाए तो. ओके, और जब हम भवचक्र को समझना चाह रहे हैं तो उसमें जो भी डिस्ट्रैक्शन के मोमेंट है वही हमारा लोग डिसाइड करते हैं. ओके, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, तो जो ये जो भवचक्र है वो डिस्ट्रैक्शन बन सकता है क्या हमारा? इंग्लिश पूछेंगे आप? इंग्लिश में? इंग्लिश में? हाँ पूछेंगे. नहीं, आप बताइए ना उनको. पूछ सकता हूँ मैं, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से बताते हैं. So he's asking that I heard from any Rinpoche that distraction is the very big things in our life as well as in the spiritual life. But by seeing this wheel of life, could this become a distraction for life? सही पूछा दीपक? Yes. Can it become the distraction? Or how? Yes. Any teaching, whether rational or by means of pictures, can become a distraction. तो किसी भी तरीके का बुद्धिवादी जो ख्याल है या हमारी जो बातें हैं वो हमको विचलित करने वाली बात बन सकती है. If you find your mind is distracted, simply recognize your mind as distracted. आपका मन जब भी विचलित होता है, आप केवल उसको जानिए कि वो विचलित है. And apply the antidote. और फिर उस पर आप उसके जो उपाय है उसको इस्तेमाल करिए. And if you go on applying the antidote, if you go on practicing the anapanasati, eventually your mind will become undistracted. और जब आप उसके उस उपाय का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आनापानसति का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका मन बहुत कम विचलित होना शुरुआत होगा. But it's not easy today. मगर आज ये आसान नहीं है. There are so many distractions. क्योंकि बहुत सारी विचलितताएं हैं. The internet itself is a distraction. इंटरनेट अपने आप में बहुत बड़ी विचलितता है. What we are doing now may in fact be a distraction to what you need to do. जो चीजें हमको करनी चाहिए उस बात से हमें ये जो है अभी वो विचलित कर रहे हैं. Rather than listening to all of us, watching our faces, the little pictures, it might be better if you just sat down and did the anapanasati. तो यहाँ हम एक दूसरे के छोटे छोटे चित्र देख के जो विचलित हो रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम ध्यान साधना कर ले शांत बैठ के. Yes, Amlan. हेलो. जय भीम. हेलो, मैं सवाल पूछ रही हूँ नागी मित्र जी. जी. हाँ,
मैं फिर से पूछ रही हूँ, हम गरीब है या अमीर है, शांत है या हिंसक वृत्ति में है, कौन सी भी सिचुएशन है वो हमारे लिए अच्छी है, मतलब उसको एज अ अपॉर्चुनिटी या चैलेंज करके देखना है। पर अगर हमारी जो सिचुएशन है उसके पीछे मतलब उसको बदलने के लिए दौड़ना नहीं है, ऐसा ही करना है क्या हमें? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये कैसे हमें सोचना है कि हमारे, अब ये गरीब और अमीर बोला क्योंकि कॉन्ट्रास्ट समझने में आसान है इसलिए, पर संसार में इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल पिंपल्स है, हमारे लड़कियों के चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, या हम अच्छे नहीं दिख रहे, हमें थोड़ा फ्रेश दिखना है, या काले हो गए हैं तो हमें खुद को गोरा करना है, एकदम छोटी सी बात है, तो उसको चेंज करने के पीछे हमारा वक्त जाया नहीं करना है, हमें वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और उसके साथ रहना है, ऐसे सोचना है क्या? मतलब ये मैं तो एकदम बहुत बच्चों के लेवल पे आगे पूछ रही हूँ, क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू। So she's asking that whatever the situation, like a poor or rich, some people are in color difference. So there are so many differences, and do we have to be in the same state and feel content ourselves, or should we try to change that situation? Yes. That's a very good question. ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। There is a tension between looking after ourselves and caring about the world. तो ये इसमें हमारे उद्देश्य के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है और कैसे हम औरों का ख्याल रख पाए। It is not easy to know where we should place our effort. ये उतना आसान नहीं है कि हम अपने कोशिशों को किस तरफ मोड़े। Should we be looking after ourselves or should we be caring about other people? क्या हम अपना ख्याल रखें या औरों का ख्याल रखें? And we have to continue to work with that tension until it goes. और तब तक हमें काम करना है जब तक वो तनाव दूर नहीं होता। At first it may seem impossible. We either have to do one thing or we have to do the other. Either we have to look after ourselves or we have to look after other people. तो यहाँ हमको चुनना पड़ेगा कि क्या मैं अपने आप को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करूं या औरों का ध्यान रखने के लिए काम करूं। And at first that is what we do. We think we're looking after ourselves at one time, and at another time we think we're looking after other people. तो कई बार ये हमारे ध्यान में आता है कि मैं पहले अपना ख्याल रखता हूँ और फिर मैं औरों का भी ख्याल रखता हूँ। But if we go on practicing the Buddha Dhamma, we will find that tension disappears. और जब आप बुद्ध धम्म का आचरण करते चले जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इस तरीके का तनाव अब नहीं रहा है। We will realize finally that when we are looking after ourselves, we are also looking after others. And when we are looking after others, we're also looking after ourselves. तो ये धीरे धीरे आपके ध्यान में आ जाएगा कि जब आप स्वयं का ख्याल रखते हैं तो उसका असर निश्चित ही दूसरों पर होता है और दूसरे को भी उसका फायदा होता है। और जब दूसरों को आप मदद करते होते हैं तो आपको एक उस मदद से एक सुकून मिलता है कि आप स्वयं को भी देख रहे हैं, स्वयं का भी ख्याल रख रहे हैं। There's a bit more to be said here. Well, there's a lot more to be said actually. और सही देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ कहने वाली बातें हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है। We may think that we can save the world, that we can change the world. और कई बार बोलते हैं कि हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं और बहुत कुछ दुनिया के लिए कर सकते हैं। Well, the Buddha has already changed the world. तो देखने में आता है कि बुद्ध ने वाकई में दुनिया को बदला है। The Buddha has shown that we can gain enlightenment. बुद्ध ने ये भी बता दिया है कि हम बुद्धत्व को लाभ कर सकते हैं। So our first task is to gain enlightenment ourselves. तो हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हम बुद्धत्व की प्राप्ति करें।
in seeking to gain enlightenment, we will be helping other people. और जब हम बुद्धत्व की प्राप्ति करने के उस मार्ग पर होंगे, तब हम औरों को भी मदद करेंगे. We will get rid of illusions. We will get rid of illusions about race, about caste, about sexual identity and all that. और तब हम ये जो भ्रम है, जाति का भ्रम, रंग का भ्रम, हमारे लिंगों का भ्रम, ये सब भ्रम हम दूर कर पाएंगे. We will develop clear, pure vision. We will develop energy. और हम वहाँ सम्यक दृष्टि का निर्माण करेंगे. हम वहाँ वाकई में विधायक उत्साह का निर्माण करेंगे. We will enjoy treading in the footstep of the Buddha. और हम जो बुद्ध के बताए हुए मार्ग है, उस मार्ग पर चलकर आनंदित रहेंगे. And in treading in the footstep of the Buddha, we will inspire other people. और जब बुद्ध के मार्ग पर चलते रहेंगे, तो वो चलना ही औरों को प्रेरणा देगा. The tension between ourselves and others will disappear. और फिर हमारे और उनके बीच का जो तनाव है, वो नहीं रहेगा. और कोई अम्लन का अम्लन छोड़ के चले गया. गया था वापस. अम्लन गया. So, if there is no question, then what do you think, Daswaju? I think this is a good time to stop. I see that the numbers of people are dropping off. And Right, a few people are yawning. Probably our attention is beginning to flag. कुछ लोग उनको भूख लग गई ऐसा भी दिखता है. तो यहाँ रोकते हैं. And thank you, Ashwiji. So thank you very much for the beginning, and slowly we entering into the will, and we'll see how we can explore this teaching. So thank you so much. So अशोकजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनको देखने में आ रहा है कि लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, और कुछ लोगों को भूख लग गई, वो अपना मुंह फाड़ रहे हैं, तो उनको लगा कि ज़्यादा अत्याचार करना अच्छी बात नहीं है, तो वो आज का वर्ग यहीं समाप्त करते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का. और आप जितने भी लोगों ने मतलब हमारी वो डोनेशन की अपील देखे होंगे, उसमें हमने कुछ फीस रखी है, तो उसको नज़रअंदाज करिए, दोस्तों को बुलाइए, और कोई मतलब उसकी वो ये नहीं है, मगर जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है वो महसूस करें कि उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो नागलोक के लिए एक बहुत आवश्यक ऐसे समय पर उनकी मदद मिल रही है नागलोक को. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और आगे भी आप इस तरीके से जोड़ने की कोशिश करिए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े. तो मैं सम्मेका जी से अनुरोध करूंगा कि वो धम्मपालन गाथा लेकर आज का वर्ग यही समाप्त करें. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. थैंक यू अश्वजी. Now we are chanting a last vandana and then we'll finish. Good. Thank you, Nagamitra, and thank you everybody for participating. I've really enjoyed our session. Thank you, and we'll see